क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 वॉल्यूम 2 that is first chapter volume 2 first chapter 9 ray optics and optical instruments. First try to understand optical instruments. First try to understand optics क्या है? In this optics you will study about light क्या है? Light is a form of energy क्या हो गया यहाँ? Waves. Light क्या हो गया? Energy. Light is a form of energy, and this energy light you are getting from two sources, artificial sources or natural sources. Natural source क्या है? Star, sun, firefly, जुगनू, ये सब क्या है? नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट. आर्टिफिशियल क्या है? कैंडल बर्न करोगे, बल्ब है, और इसको वुड बर्न करो तो क्या होगा? लाइट फॉर्म होगा. सो वी आर गेटिंग लाइट फ्रॉम natural sources of light and artificial sources of light. So whatever may be, now you will study light. Optics, it is a branch of physics which deals with the study of light. Okay, sound is also wave, light is also wave, sound is also form of energy, light is also form of energy. So you will study about light. So optics we can divide into two parts, ray optics and wave optics. Both are correct. Light you can study in the form of ray, continuous emission of energy, और in the form of wave. तो लाइट क्या है? ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है. ऐसे क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है. वट एवर में भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट एनर्जी. यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है. लाइट क्या हो गया? यहाँ से इमिशन ऑफ एनर्जी है, इमिशन ऑफ light, continuous emission of light in the form of corpuscular form, यानी in the form of particle. कैसा particle? massless particle. तो यहाँ पर ये source of light से light का emission हो गया, यानी energy का emission हो गया in all directions. तो अब ये किस फॉर्म में हो गया? ये फॉर्म रे के फॉर्म में हो गया. लाइट क्या हो गया? एक सोर्स है, पॉइंट है, सोर्स ऑफ लाइट का क्या होगा? इमिशन है इन ऑल डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ रे. ये कॉन्सेप्ट क्या पढ़ोगे? रे ऑप्टिक्स में. रे ऑप्टिक्स में देयर आर सब चैप्टर्स. फर्स्ट क्या हो गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सेकंड क्या होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. थर्ड क्या होगा? डिस्पर्सन ऑफ लाइट. और उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? द इंस्ट्रूमेंट्स, द डिवाइस with the help of it you can see near object clearly and far object clearly. यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. Two parts you can divide them. Microscope और telescope. Telescope we can divide. Microscope also जो है माइक्रोस्कोप यू कैन डिवाइड इंटू टू पार्ट्स, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपाउंड माइक्रोस्कोप. जो छोटा ऑब्जेक्ट है मैग्नीफाइंग ग्लास से, मैग्नीफाइंग क्या है? पामिस्ट है, और वो क्या करते हैं? हाथ देखते हैं, या वॉच मेकर जो है आंख में लगा करके क्या देखते हैं? वॉच को, स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्ट्स को देखने में यूज करते हैं. तो माइक्रोस्कोप वी कैन डिवाइड इंटू टू पार्ट्स, सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास, या दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप. जो छोटा है, बहुत छोटा है, उसको क्या देखते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. बायो लैब में देखा है, अमीबा वगैरह देखते हो, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. फिजिक्स लैब में भी ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है,
वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास कर सकते हो। और दूसरा जो है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप भी जो है ये दो टाइप का हो गया। एक जो है टेलीस्कोप भी क्या है, दो टाइप्स का टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होगा, द डिवाइस द इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच वी कैन सी फार ऑब्जेक्ट। फार ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेलेस्टियल बॉडी, तो स्पेस में स्टार्स प्लैनेट गैलेक्सी को देखते हैं, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और दूसरा टेलीस्कोप जो है अर्थ के सरफेस पर कोई बॉडी वेरी फार है तो देखने के लिए क्या यूज करते हैं, टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप। यानी दो टाइप का टेलीस्कोप है। यहाँ दो टाइप को क्या कर सकते हो, एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, दो टाइप का टेलीस्कोप। दो टाइप का क्या, रिफ्लेक्टिंग रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और दूसरा जो है रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप। तो अब ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो है, इस टेलीस्कोप में क्या यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं। एक क्या है, टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप, जो ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है, जिस डिवाइस जिस इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, तो दैट इज नोन एज टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप। दूसरा क्या होगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो कि रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप है। और रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप क्या है, इसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव टाइप में लेंस आर यूज्ड, lenses are used for refractive type telescope। और रिफ्लेक्टिव टाइप टेलीस्कोप में क्या है, मिरर यूज करते हैं जिससे कि रिफ्लेक्शन होता है। इसमें भी दो टाइप का हो, कैसेग्रेन टेलीस्कोप एंड न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इस तरह से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये रे ऑप्टिक्स ये सब। अब दूसरा क्या है, वेव ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स में लाइट जो है, तालाब में अगर स्टोन ड्रॉप करोगे, स्टोन क्या होगा, फॉल करेगा ऑन द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पे क्या फॉर्म होगा, एक वेव फॉर्म होगा, देन वेव इज स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन। उसी तरह से हमारा सोर्स ऑफ लाइट है वेव ऑप्टिक्स। लाइट इज बिहेविंग एज ए वेव, ये सोर्स ऑफ लाइट है। और सोर्स ऑफ लाइट से क्या होगा, लाइट इज स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन। इस तरह से लाइट क्या होगा, स्प्रेड करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब इस वेव ऑप्टिक्स में देयर आर सम दिस सब चैप्टर्स, देयर आर सब चैप्टर्स। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे, हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल में एक वेव फ्रंट पढ़ोगे और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यू विल स्टडी। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें भी दो टाइप का है, फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। और उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और इसके साथ साथ एक मालस लॉ है। मालस लॉ कह सकते हो, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन थीटा। दूसरा क्या है, ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ म्यू इज इक्वल टू
टेन फाई कर सकते हो, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल. These things one by one you will study. Just this is introduction of optics. After that you will study one by one chapter.